बहुत ज्यादा है, कभी पानी आता कभी आता ही नहीं है। टैंकर वाला पानी नहीं आता है, पानी आता ही नहीं है, हम 2-4 दिन तक पानी नहीं आता, हम लोग परेशान हैं। ये पानी तो क्या करेंगे, रो रो के लाना पड़ता है। वो भी कंधे पे ले ले, हम लेडीज पूछते थे ओके, लेडीजों के पानी ढोक ढोक के लाते हैं। आदमी लोग काम पे तो हम लेडीज। देखिए इस समय यहाँ पर एक पानी का टैंकर आ चुका है। लोग पानी भरने के लिए लाइन लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जल बोर्ड की तरफ से टैंकर आता है, लेकिन पाइप लगाने के लिए कोई कर्मचारी या साथी साथ में नहीं है। यहाँ जो महिलाएं हैं ये खुद ही पाइप अपनी तरफ से लगाती हैं, तो चुनौतियां बहुत हैं, दिक्कतें भी हैं। और अभी हमारे को बताया जा रहा है कि काफी देर बाद एक ही टैंकर यहाँ पर आया है। देखिए यहाँ पे कई लोग खड़े हैं जो पानी भरने का इंतजार कर रहे हैं। पाइप आ चुके हैं, कई सारे ड्रम भी यहाँ पे रखे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वही हमें बताएंगे कि आखिर आनंद पर्वत इलाके में पानी की समस्या कितनी बड़ी है, पानी की गुणवत्ता कैसी है और कितना पानी इन लोगों को मिल रहा है। मैं चाहूंगा आप जरा एक मिनट आगे आ जाइए, इधर आइए, बताइए आपका नाम क्या है? इधर सामने आइए। अनिल कुमार नाम है सर। अनिल कुमार, कब से यहाँ पे रह रहे हैं इस इलाके में? सर कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ मैं इसी आनंद पर्वत इलाके में? आनंद पर्वत इलाके में सर पानी का काफी परेशानी आती है। ज्यादातर मई जून अप्रैल तो एकदम ज्यादा ही आती है। मई जून में ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अच्छा ये बताइए, पानी साफ आता है, गंदा आता है, कैसा आता है? वो साफ नहीं आता, क्लियर गंदा आता है। क्लियर नहीं आता सर। देखिए अभी भी आपके सामने भरा जा रहा पानी सर, गंदा आता है। अब गंदा पानी आएगा तो कितनी बीमारियां, आदमी बीमार पड़ जाता है, क्या हाल है वैसा? सर बीमार तो हो जाते हैं अक्सर। पीने के लिए पानी प्राइवेट लाना पड़ता है सर। प्राइवेट मतलब कहाँ से पानी ला रहे हो? जो प्राइवेट देते हैं फिल्टर वाले, फिल्टर से बोतल लाते हैं हम 20 में खरीद के पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर। अच्छा ये पानी कितने समय बाद आता है? जैसे आज हमारे को टैंकर दिख रहा है सोमवार को, तो अगला टैंकर कब आएगा? सर बीच बीच में आते रहते हैं, कई बार तो हफ्ता 15 दिन नहीं आते टैंकर यहाँ पर। और जब ऐसी स्थिति होती है कि 15 दिन तक टैंकर नहीं आया, तब आप लोगों का क्या हाल हम होता है? सब लोग वहाँ दूर दूर से लाते हैं सर खरीद के पानी पीने के लिए। कभी कभी नहाते नहीं 10 दिन तक, ऐसे होता है सर। पानी काफी दिक्कत आती है यहाँ पर। अब तो सरकार बदल गई है, पहले केजरीवाल की थी, अब रेखा की है। वो तो सबसे बढ़िया थी, जब से सरकार बदली तब से तो और परेशानी आई पानी का। परेशानी कैसे बढ़ गई? सर पानी नहीं आ रहा है, किसी एरिया में पता कर लो, जब से सरकार बनी तो पानी बहुत दिक्कत आ रही है सर, बहुत ही दिक्कत है, हर जगह देख लीजिए आप। आप कहना चाहते हैं जब तक अरविंद केजरीवाल की सत्ता थी समय पर पानी आता था? सर हाँ बिल्कुल आता था पानी। ये रेखा जी ने कल ही बोला है कि 1100 टैंकर और जारी किए हैं अभी तो पानी आए नहीं सर, देख रहे हैं आपके साथ। एक हफ्ते बाद तो आ जाएगा टैंकर, कल कोई भी टैंकर नहीं आता सर हमारे यहाँ। भाई आप इधर आइए, एक मिनट इनको बुलाइए। देखिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमें समझाएंगे कि दिक्कत क्या है। भाई इधर आइए, आपका नाम क्या? नाम बताइए। अर्जुन, आप भी यही के रहने वाले? थोड़ा सामने देखिए। अभी आप ही का एक मुझे साथी बता रहे थे कि पानी बहुत कम आता है यहाँ पे, हफ्ते में एक बार, कई बार 15 दिन में। सही बात है? पानी की दिक्कत तो होती है। अभी जैसे गर्मी शुरू हो गई है तो आपकी पानी की जरूरतें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी? दिक्कतें आती रहती हैं, जरूरतें होती है पानी का। कभी टैंकर भी मिस हो जाता है, कभी एक दिन नहीं आया, फिर एक दिन 2 दिन नहीं आया, ऐसे होती रहती टैंकर का। तो अच्छा आपके परिवार में कितने जने हैं अभी? 2 जने अभी यहाँ पे। तो 2 जने हैं। यहाँ पे कई सारे परिवार हैं, बहुत सारे सदस्य हैं। आपको लगता है ये जो पानी का टैंकर आता है, ये पानी काफी है इन लोगों के लिए? कम पड़ता है पानी, काफी कम, बहुत कम है पानी। तो आप लोग पानी की कटौती कैसे करते हैं, किस तरीके से अपना काम चला रहे हैं? पानी का ये हो गया, फिर बाकी शौचालय से आ गया, बाकी कहीं से खरीद के लेके आते हैं पानी। शौचालय से मतलब पानी का टॉयलेट से आप लोग पानी ला रहे हैं? सर शौचालय है, बाहर आता है पानी, वहाँ से लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं। पानी खरीदना भी पड़ रहा है? खरीदना पड़ता है। और ये जो जल बोर्ड पानी दे रहा है साफ है या गंदा पानी है? गंदा पानी फिलहाल तो अभी गंदा ही पानी आ रहा है, बीच में सही था, अब गंदा पानी है। अच्छा अभी आपके ये दोस्त कह रहे थे साथी हमारे को कि केजरीवाल के समय पानी ज्यादा आता था, सरकार जब से बदली है दिक्कत बढ़ गई है। आपको भी ऐसा लगता है? ये सरकार है उसका नहीं पता, पानी गंदा आ रहा है, उससे पहले भी गंदा आ रहा था, बीच बीच में आ ही जाता है, आ रहा है। पानी साफ है ही नहीं, देख लो। आओ इधर, एक और साथी हैं, इधर आइए, इधर खड़े जाइए। बताओ क्या नाम है? बालूराम वर्मा। तो बालूराम भाई मुझे ये बताओ, पानी आप बता रहे हो गंदा आ रहा है, आपके सामने एक बार मैं चाहूंगा जरा एक मिनट इधर दिखाइए इस पानी को। देखिए थोड़ा काला सा पानी है, इसमें काफी मिट्टी पड़ी हुई है, और यही पानी ये लोग पियेंगे, इसी पानी से नहाएंगे और इसी पानी से खाना भी बनेगा। तो जरा मुझे बताइए, कभी आप लोगों ने शिकायत की इस गंदे पानी की? कुछ जाता ही नहीं है ऐसा ना, हम लोग काम धंधे वाले हैं, टाइम मिल नहीं पा रहा, और कोई जाता ही नहीं मोहल्ले की कि चलो चलते शिकायत करते हैं इसके बारे में, कोई नहीं जाता इसके बारे में।
आपकी इस बस्ती में कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? ये 700-800 लोग रहते हैं। 700-800 लोग रहते हैं, 15-7 दिन में टैंकर आता है, तो ये पानी ज्यादा है, ये कम पड़ जाता है? बहुत कम है, बहुत कम है, बिल्कुल कम है। इतनी हमारे लिए इतना पानी में हम कैसे गुजारा कर रहे हो तो हम जानने हैं, बिल्कुल नहीं पूरा होता है। कभी किसी को बोला इस बारे में कि भाई पानी कम आता है, गंदा आता है, कुछ तो करो, सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? सुनते नहीं है, बोलने को हर कोई बोलता है लेकिन सुनने की राजी नहीं हो रहे। जाओ तो उनसे कहो तो वो सुनने के बजाय उधर से उधर जाते हैं, कोई सुनता नहीं है हमारे बारे। पानी भी गंदा आ रहा है, काफी गंदा पानी है। देखिए, अधिकारियों के पास जाओ तो इधर से उधर करते हैं, आनाकानी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हफ्ते भर में 10 दिन बाद पानी का टैंकर आता है और जो पानी मिल भी रहा है उसमें धूल है, मिट्टी है, उसी पानी से गुजारा करना है। जमीन पर खड़े हैं, जमीन की स्थिति है और गर्मी का मौसम है। अब खुद सोचिए लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं और लोग बताएंगे पानी की कितनी बड़ी समस्या है और लोग किन किन चुनौतियों से इस समय जूझ रहे हैं। खाना बनाने की हमें यही चाहिए, खाना बनाने पीने लायक पानी नहीं, बिल्कुल गंदा पानी। क्या कर रहा है? सरकार के क्या जाने, सरकार के ऐसा हाथ जोड़ने का, हम हाथ जोड़ रहे हैं। अब कहा सरकार तो हम पाँव पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारा पानी तो आ जाए। हमें हाथ जोड़ने में लाज लग रही है। हम तो जहाँ कहेगा वहीं हाथ जोड़ने का, लेकिन हमारी लाइन तो भी छुड़ा दे। छोटे छोटे बच्चे हमारा बहुत बढ़िया लाए हुए, कहाँ पानी लेके आके उनके लिए। अब वहाँ नीचे पानी आ रहा है, यहाँ ही नहीं आ रहा है, इधर के साइड लाइन हो गई है, खाली लाइन नहीं। बच्चों के कपड़े तक हम नहीं धो पाते। इधर बोरिंग भी नहीं, आगे बोरिंग भी है, पानी की समस्या वहाँ हो जाती है। यहाँ तो बोरिंग भी नहीं है कि चलो बोरिंग से पानी काम चला, वो भी समस्या है। देखिए, दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में हमने आपको पानी की समस्या दिखाई। एक जल का टैंकर आया था, अभी लोगों ने बिल्कुल अभी पानी भरा है, उन लोगों से तब भी बातचीत की। अब कई सारी महिलाएं मेरे साथ इस इलाके की यहाँ पर हैं। महिलाओं को यहाँ पे बुलाने का कारण ये है कि घर में जो भी काम चल रहा है, खाना बनाने से लेके, ये इन लोगों की जिम्मेदारी है और सबसे ज्यादा पानी की जरूरत भी इन्हीं लोगों को पड़ रही है। यानी कि सरकार का अगर असली फीडबैक जानना है तो ये महिलाएं भी बता पाएंगी। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी बड़ी दिक्कत है और उनकी उम्मीदें अब क्या हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अनुपमा। अनुपमा जी, मुझे ये बताइए, आप अभी मुझसे कह रही थी कई बार 15-15 दिन तक पानी नहीं आता, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? हम लोग जाते हैं शौचालय से पानी ढो के लाते हैं कंधे पे, और क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए भाई पानी, अपने लिए पानी ढो के नहाने के लिए, और बाकी पैसा इतना तो है नहीं, खरीद के पानी पीने के लिए भी लाना पड़ता हमको, ये समस्या है। खाने में भी काफी पानी लगता होगा, आप लोग जो खाना बनाते हैं? खरीद के भी लाते हैं भाई पानी, क्या करें, नहीं पानी आएगा टैंकर तो हम खरीद के भी लाते हैं पानी। सारी समस्या यहाँ से है। कभी किसी से आप लोगों ने शिकायत की कि पानी गंदा आता है या कम आता है? नहीं सर, यहाँ शिकायत करने की मौका कहाँ मिलती है। शिकायत करो तो कहेंगे अरे ये तो हमारे लिए कंप्लेन करो जाओ। कंप्लेन करने का मतलब यही होता है कि मेरा टैंकर 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। मेरे पहले साबुत भी है, तो वो बोला कि तुम बोल रही हो ना, ड्राइवर खुद का बोला कि अरे तुम ऐसे बोलोगे मैं तुम्हारा काट दूंगा। 1 दिन का नहीं, 2 दिन आता, चक्कर नहीं लाऊंगा, जो करना मेरा कर लेना। अब शिकायत करने का मौका ये है कि इसमें हमारे घर में कम से कम 20 परिवार हैं, कोई जब चाहे जब इंक्वायरी कर सकता है। 20 परिवार के कितना पानी लगता है कि उसको हद सीमा पार कर दिया कि यहाँ ढो के पानी ले आते हैं, तभी हम थक जाते हैं। पीने वाला पानी तो कभी हम ये पीते नहीं, हम खरीद के ही पानी आता है। जो आपका पीने का पानी है वो अच्छा आ रहा है या वो पानी भी खराब है? गंदा पानी है, खराब पानी। अभी आप नहीं देखे, वही टैंकर का पानी आता है हमारे यहाँ, और कोई पानी हमारे यहाँ नहीं आता है। खाली टैंकर ही का आता है, वो भी साफ नहीं आता, गंदा होता है। तो हमें सब चीज हो गया यहाँ। सरकार हमें एक लाइन दे दे, हम उसी लाइन में खुश हैं। घर घर अगर हमारी लाइन हो जाती तो हमें जहाँ कहेगा वहीं हम सहमत में। और क्या, हमको तो पानी की लाइन। सरकार इतना दावा करती है कि हम लोग समय पे पानी छोड़ रहे हैं, अच्छा साफ पानी दे रहे हैं, आप लोग तो नहीं पहुँच रहा? नहीं पहुँच रहा। 4 दिन पर टैंकर आया, खुद ही अब 3 या 4 दिन पर टैंकर आया, तो कहाँ से पूरा होगा? सारा काम नहीं छोड़ के। अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो पानी का इंतजाम कैसे करेंगे अगर टैंकर इतनी देर से आएगा? तो अब सरकार हम लोग के इंतजाम करे, जब तो होगा। इंतजाम करेंगे ना, हम लोग थोड़ी नहीं, हम लोग कहेंगे वो सुन ही नहीं रहे हैं। यहाँ एक बोरिंग के लिए बोल रहे हैं, गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? बोरिंग के लिए कहता है बोलते हैं आओ यहाँ गाड़ी भर के ले जाओ। जलपोर्ट वाले कौन बोलता है ये बात? सारे बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं पानी ले जाओ यहाँ से जलपोर्ट। आगे से नहीं है तो क्या करें? आगे से पानी। देखिए, यहाँ पे महिलाएं हैं, ये हमारे को बता रही हैं कि कई बार अधिकार फटकार भी लगा देते हैं कि पानी खुद भर लो।
उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पानी कम आ रहा है, लोग देख लें, गंदा पानी आ रहा है, लोगों की जिम्मेदारी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सवाल तो ये है। अब आनंद पर्वत के लोगों से बात करने के बाद ये तो साफ हो चुका था कि पानी की यहाँ पर काफ़ी किल्लत है और जो पानी जल बोर्ड के द्वारा उन्हें मिल भी रहा है वो गंदा है, काला है और मिट्टी से भरा हुआ है। लेकिन लोगों से बात करते हुए एक बात पर और गौर किया गया। कई ने हमसे शिकायत की कि जब पानी नहीं आता है तो ये लोग शौचालय से जाकर पानी लेकर आते हैं, उसी पानी को ये लोग नहाने में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में हमने कोशिश की उस इलाके में जाने की जहां से आनंद पर्वत के लोग पानी लेकर आते हैं। पतली गलियां हैं, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, पानी की निकासी के लिए कोई जगह भी नहीं है, लेकिन लोग मजबूर हैं, फिर भी उसी शौचालय से पानी लाने को मजबूर दिखाई भी देते हैं। अभी देखिए, जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जल बोर्ड की तरफ से जो पानी का टैंकर आता है, अगर पानी पर्याप्त नहीं होता तो कई बार वो लोग यहाँ इस शौचालय से भी पानी लेकर जाते हैं। नहाने का जो उनका पानी है कई बार वो यहीं से आ रहा है। अभी हमने आपको अंदर की तस्वीरें वहाँ की दिखाई थी, कितनी गंदगी है वहाँ पे, कूड़ा पड़ा हुआ है, मच्छर घूम रहे हैं और वहाँ से लोग नहाने का पानी, खाने का पानी लेकर जा रहे हैं। ये सोचने की बात है कि शौचालय के पानी का इस्तेमाल नहाने में लोग कर रहे हैं। इसी से समझ आता है कि दिल्ली में पानी की कितनी बड़ी समस्या है, गंदे पानी की कितनी बड़ी समस्या है और पानी की किल्लत तो कई सालों से यहाँ पे चली रही है। पर्वत इलाके में रिपोर्टिंग करने के बाद जनसत्ता की टीम ने फैसला किया कि एक बार तो सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी रुख करना चाहिए। ये वही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो दिल्ली की प्यास बुझाता है। आधे से ज्यादा दिल्ली को जो वाटर की सप्लाई हो रही है वो सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए होती है। ऐसे में हमने भी आनंद पर्वत से सोनिया विहार तक का रास्ता तय किया। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजधानी का पानी प्यूरिफाई किस तरीके से किया जाता है और जो पानी इस समय गंदा और मैला आ रहा है उसका असल कारण क्या है। आनंद पर्वत इलाके के बाद हम सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आए थे। हमारी जानने की कोशिश थी कि आखिर दिल्ली को जो पानी मिलता है वो कैसे प्यूरिफाई होता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो पानी आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने हमारे को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी। हमने कई बार कोशिश की, हमने उन्हें समझाया कि हम जनता को जागरूक करने के लिए कुछ चीज़ें उन लोगों से जानना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें अंदर एंट्री देने से साफ मना कर दिया। वही पुराना परमिशन वाला खेल, यहाँ जाइए वहाँ जाइए परमिशन लेकर आइए। लेकिन क्या एक बात बताइए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए भी पत्रकारों को परमिशन लेनी पड़ेगी? आखिर जल बोर्ड के अधिकारी ऐसी कौन सी बात हमें नहीं बताना चाहते, ये एक बड़ा सवाल है। हम आगे चलते हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आगे जारी रहेगी, आपको दिखाते हैं और दूसरे इलाकों में पानी की समस्या इस समय कितनी बड़ी चल रही है। आनंद पर्वत इलाके और सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हमारे को जाना था न्यू सीमापुरी इलाके में। इस इलाके के कई लोगों ने हमसे शिकायत की थी कि कई दिनों से यहाँ पर साफ पानी नहीं आ रहा है। पानी का टैंकर काफी कम बार उनके इलाके से होकर गुजरता है। उन्हीं लोगों की शिकायतों के बाद जनसत्ता की टीम ने फैसला किया कि जल संकट की समस्या को समझने के लिए इस इलाके का रुख भी करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में हम लोग निकल पड़े न्यू सीमापुरी इलाके के लिए। आनंद पर्वत इलाके के बाद अब हम आ चुके हैं दिल्ली के नई सीमापुरी इलाके में। पानी की समस्या जिस तरीके से आनंद पर्वत इलाके में देखने को मिली थी, वैसा ही कुछ हाल यहाँ नई सीमापुरी में भी है। यहाँ की नई सीमापुरी की एक झुग्गी में इस समय हम खड़े हैं। कई सारे परेशान लोग हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पे पानी तक नहीं आया है और जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि इस पानी की वजह से उनके पेट में दर्द है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। यहाँ लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी क्यों नहीं आ रहा है और कि सरकार से कभी उन्होंने कोई शिकायत की या नहीं की। आपका नाम क्या है बताइए? आप मुझे बता रही थी दादी कि यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो पानी कब से नहीं आ रहा? पानी तो आज तीसरा दिन है, टैंकर आई नहीं रहा और टंकी में से भी लेके आ रहे पानी, तो पी रहे, उसमें पेट में दर्द हो रहा है पीने से भी, और खरीद के पी रहे। भैया रोज कहाँ से ला पानी में जो खरीद के पिए, जितना पिया जाओ उतना पिया ही ना जा रहा है।
पानी जितना पीना चाहिए उतना पिया न जा रहा है। अभी घर में आपके पास पानी है इस समय की नहीं है? अभी पानी कहाँ है, वो पानी तो मैं दुकान रख रखा है, उसमें तो थोड़ा थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं तो। छोटा मोटा 1-2 रुपए वाला चीज का बच्चों का दुकान रख रखा है। घर में कितने सदस्य हैं आपके? हमारे हम तो 4 हैं। अभी 4 हैं। तो 4 का गुजारा हो पाता कि नहीं हो पाता? बस ऐसा ही, जितना पानी पीना चाहिए उतना ना पी पा रहे हैं। जिस तरह से गर्मी नहीं बोल रही है तो मुंह सूख रहा है। लेकिन पानी आप बोल रही है गंदा बहुत है। गंदा बहुत आ रहा है। आज फिर टैंकर आ ही ना रहा 3 दिन से, 3-4 दिन से टैंकर आ ही ना रहा। आज भी सारा दिन हो गया, आधा बेला तक बर्तनें देखो वहाँ रखी पड़ी है खाली खाली, सारी पानियों की। सबके घरों में पानी के बर्तन खाली खाली पड़ा। इस्तेमाल करने के लिए पानी तो भर ले रहे हैं। कोई कारण बता रहा कि टैंकर क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? हम लोग को कारण पता चलता तब तो है। मोदी का राज चल रहा भाई, पानी आना। मोदी के राज में पानी नहीं मिल रहा? नहीं, मोदी राज में पानी वाले कुछ नहीं मिल रहा भैया। इनकी सरकार है, जो मर्जी करना है, कैसे करना है इनको। जब पब्लिक परेशान है पानी से। कभी शिकायत की इस बारे में कि पानी नहीं मिलता, आपकी बस्ती में बहुत दिक्कत हो रही है? भैया कभी पानी सप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं पानी में, तब भी नहीं आता? नहीं, नाले में कूड़ा भरा, जब भी नहीं वो करते, कोई शिकायत वो नहीं हो रहा। जब वोट लेना आता जब तक कहता हाँ हम करेंगे कुछ नहीं करता कोई। मतलब वोट देने के बाद आपके सामने हाथ जोड़ते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं? भूल जाते सब कुछ। तो फिर आपको पानी की इतनी दिक्कत हो रही है तो कौन दूर करेगा शिकायत आपकी? तो मोल ले लेते। आप बाहर से लेते हैं पानी? केजरीवाल ने तो पानी का सुविधा सही करा था, सब कुछ सही आ रहा था। केजरीवाल ने सब कुछ सही करा था। जब से वो जेल गया, जब से हम केजरीवाल के समय पानी आ रहा था? और क्या, दोनों 2 दिन हो गए पानी है भी नहीं पीने का। यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं, मोल का ले रहे हैं। पानी आया, पानी के टाइम में तो सुबह में भी आ जाता, दोपहर में भी। हर चीज में आराम था केजरीवाल की से। अब हम लोग बहुत परेशान हैं जब से उसकी सरकार। और फिर कोई नहीं आता देखने के लिए कि मुंह में प्यासा है क्या है, पानी कुछ बोल नहीं आ रहा यार। नाम ही नाम है। जब से वो मतलब उस बेचारे का जो सीट पे से हटा है, जेल में रहा, परेशानी उनने उठाया तो हम लोगों ने भी उठाया, केजरीवाल के जाने से स्थिति बिगड़ गई क्या? आज बिगड़ गई है। लाइट और खंबे मैंने तो एक भी लाइट नहीं जलती इसकी रात को। पहले जलती थी? हाँ पहले जलती थी, अब रोड चलता है। ये रात को कुछ एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं। 2-3 तो मर चुके हैं यहाँ पर एक्सीडेंट में। तो आप कहना चाहते हैं जो नई सरकार आई है ये बीजेपी की, ये अच्छा काम अभी नहीं कर रही है? कुछ भी काम कर ही नहीं रही है। लोगों की शिकायतों के बाद जरा एक नजर इन छोटी बाल्टियां या कंटेनर पे भी डालिए। 2 से 3 दिन से ये बाल्टियां ऐसे ही यहाँ पे खाली पड़ी हैं। घर के बाहर इसलिए रखी गई हैं कि पानी का टैंकर आएगा तो सबसे पहले पानी भरेंगे, लेकिन 2 दिनों से वो पानी नदारत है। एक बूंद पानी भी आपको इन बाल्टियों में नहीं दिखेगा। लोग परेशान हैं, खाना कैसे बनाएं, पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, कोई समाधान यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लोग बस परेशान हैं। आगे चलते हैं, दूसरे लोगों से जानते हैं क्या उन्हें भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। नई सीमापुरी की एक पतली सी गली में इस समय हम आ चुके हैं। मच्छरों का देखिए अंबार है, कचरा यहाँ नालियों में पड़ा हुआ है, पानी की निकासी कहीं दिखाई नहीं देती। काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड गली है। कई सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पतली सी गली में पानी आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अफसाना है। सना, मुझे ये बताइए यहाँ पे पानी की दिक्कत है कि नहीं है? जी दिक्कत है, सिर्फ पानी पीने की दिक्कत है। कभी कभी बहुत गंदा पानी आता है ये वाला, और है ना पीने का तो कभी कभी टैंकर आता ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं पानी कहाँ से पिए, क्या हम गंदा पानी पी ले बताओ हैं? पानी तो रोज आना चाहिए टैंकर। कभी कभी तो ऐसा होता है टैंकर ही नहीं आता है। टैंकर नहीं आते तो आप लोग क्या करते हैं? सर हमारा तो यही है, फिर हमें यही पानी जो मिक्स वाला है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, खासकर छोटे बच्चों के लिए वही पीना पड़ता है। ये थोड़ा बताइए, मिक्स वाले पानी का मतलब कौन से पानी की बात कर रहे हैं? मतलब सर ये जो मिट्टी कंकड़ वाला वैसे आता है मिक्स खारा, मतलब बिल्कुल फिल्टर नहीं होता ये, यही पीना पड़ता है फिर हमें। वो भी टंकी में से होके जाता है ये, फिर टंकी आप समझ सकते हो, टंकी ज़्यादातर बीच में गंदी ही रहती है, वो उसका पानी पीने लायक है ही नहीं। अब खराब पानी पियेंगे तो कई सारी बीमारियां भी होंगी। कभी आज तक किसी से शिकायत की इस बात को लेके कि पानी गंदा आ रहा है, खराब आ रहा है? कोई आया ही नहीं। कभी कोई सुनवाई नहीं होती? अभी कितने दिन हो गए जब से पानी का टैंकर नहीं आया? 4 दिन हो गए। तो आप लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है पानी का इस समय? बस कहीं कहीं से भटक के लाना पड़ता है। गली गली से लिया गली गली से 1 डब्बा 4 डिब्बा 2 डिब्बा। और अभी मुझे जैसे आप लोग बता रहे थे कि पानी की सप्लाई भी दिन में 2 बार होती है, तो इस समय नल में पानी नहीं आ रहा है? नहीं, सुबह शाम आते हैं बस।
बस 2 ही वक्त आने से आपका काम कैसे चल रहा है? बस वही चलते हैं सुबह शाम। तो मतलब आप लोग अपने बर्तन वगैरह सब भर लेते हैं उस 2 टाइम में? हाँ, छोटा बर्तन वर्तन सब भर लेते हैं, काम चल जाता है। और लेटरिन में नहीं है यहाँ पे, तो लेटरिन में जाओ उधर जाओ उधर जाओ, कहीं टंकी कोई तो टूटी बंद है, कहीं पानी नहीं है, पानी कभी नहीं। तार कटा हुआ है, तार कटा है, उधर भागना पड़ता है, कहीं कहीं भागना कोई पड़ता मोटर चोरी करके ले गया, ये सब बोलते हैं। कौन बोलता है ये मोटर चोरी वही करके? सब बताते हैं, शौचालय वाले पानी नहीं आ रहा, ये है वो फलाना ढिमका बताते रहेंगे, आगे जाइए तार कट गया, मोटर चोरी हो गई, सब बोलते रहेंगे। फिर हमें जाना पड़ता है दूर, कितना दूर जाते हैं आप लोग? यही सामने सब्जी मंडी मार्केट, तो वहाँ पे पानी मिल जाता है आराम से? वहाँ आ जाता है। कोई मना तो नहीं करता वहाँ पे? पक्की पक्की कॉलोनी में कॉलोनी। आता है, ये झुग्गी पड़ता है ना, पक्की में जो रहता है ना शौचालय में आता है। तो मतलब पक्की कॉलोनी में आ रहे हैं, लेकिन आप झुग्गी में रह रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा पानी? आपको भी पानी की दिक्कत है यहाँ पे? पानी नहीं आता? वही हाल यहाँ है। आपके घर में कितने जने हैं यहाँ पे? हम तो 2 जने हैं। 2 जने हैं। पानी का गुजारा हो जाता है आप लोगों को या दिक्कत होती है? हाँ, पानी वानी भर लेते हैं, आ जाता है शाम से। पानी साफ आ रहा है कि गंदा आ रहा है? कभी कभी रेता आता है, कभी कभी साफ नहीं आता। कभी कभी रेत आता है। देखिए कुछ लोग हैं जो अपनी शिकायतें बता रहे हैं कि पानी में रेत की शिकायत है, कि पानी गंदा आ रहा है, टैंकर समय पे नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कई बार इनको दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और सर सफाई का भी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब क्या कहते हैं, आप ये देखिए कि आप पीछे एक बार जाइए, आपने मतलब चलिए रोड बना रहे काम कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, मगर सर आप ये देखिए कि सफाई पहले है। यहाँ पे हमारे पास गाड़ी नहीं आती, कूड़े गाड़ी, अब हमें जाना पड़ता है, वहाँ फेंकते हैं तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कि रोड पे फेंकेंगे भी लोग कूड़ा। जब आप वहाँ पे फैसिलिटी नहीं दे रहे, आप रोड बना रहे, उससे पहले आप डस्टबिन लगाए कि लोग कूड़ा डस्टबिन में फेंके, फैसिलिटी दीजिए, तभी तो लोग काम करेंगे लोग। देखिए ये कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो कूड़े की समस्या है, कह रहे हैं यहाँ कूड़ा कलेक्ट करने कोई आ नहीं रहा है, बाहर जाके सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं तो लोग शिकायत करते हैं। एक बार खुद देखिए नाले कैसे पड़े हुए, कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाना चाहता। अभी भी आप देखिए यहाँ पे ये जो गलियों में कूड़ा फंसा हुआ है, ये अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। गंदगी कितनी ज्यादा है, मच्छर देखिए कितने ज्यादा फैल रहे हैं। इन मच्छरों का मतलब ये कितनी ज्यादा बीमारियां यहाँ पे इस समय मौजूद है, लोग कितने परेशान है इस वजह से। अब आगे चलते हैं, दूसरी गलियों में आपको दिखाते हैं कि नई सीमापुरी में इस समय कैसी स्थिति है। देखिए लोग ये तो बता ही रहे थे कि पानी समय रहते उनके इलाके में नहीं आ रहा है, गंदा पानी भी एक बड़ी शिकायत है, लेकिन जरा इन सड़कों पर एक नजर दौड़ाएं, जगह जगह आपको कूड़े के पहाड़ दिखाई देंगे, इतनी गंदगी कि कई सारी बीमारियों को यहां आमंत्रण मिल रहा है। इसे सरकार की लेट लतीफी बोले, प्रशासन की लापरवाही बोले या फिर कुछ और, लेकिन नई सीमापुरी में खराब और गंदे पानी के साथ समय रहते कूड़े का निस्तारण ना होना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आगे चलते हैं, दूसरे लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और सरकार से उनकी क्या मांग है। नई सीमापुरी की एक गली से हम निकले थे, अब यहाँ दूसरी गली में आ चुके हैं। समस्या वही पुरानी है, लोग सबसे ज्यादा परेशान इस बात से हैं कि जो पानी इन लोगों को मिल रहा है वो इतना ज्यादा गंदा है, उसमें मिट्टी है, दूसरी दिक्कतें मिली हुई हैं कि कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, और लोग उसी पानी से खाना बनाने को भी मजबूर हैं। यहाँ पे कई सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑफ कैमरा भी हमारे को बता रही थी कि समय पर पानी नहीं आता है, और अगर आ भी रहा है तो वो काफी गंदा है। आइए उनसे जानते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा सुनीता। सुनीता जी, आप मुझे ऑफ कैमरा भी वाले बता रही थी कि यहाँ पानी की दिक्कत, गंदा बहुत आता है, तो गंदा कब से आ रहा है? पानी ये तो हमेशा ही ऐसा ही आता है, पानी कभी साफ आता ही नहीं है। और एक्चुअली जो है ना, नालियाँ भी हमेशा भरी रहती है, महीने में एक बार साफ होनी है, साफ ही नहीं होनी है। पहले कांग्रेस के टाइम में थोड़ा से साफ भी होती थी, अब तो बिल्कुल ही साफ ही नहीं होती है। आप नाली देख लीजिएगा कैसा हो रहा है नालिया का। चलिए, नालियों की समस्या तो है, लेकिन ये जो पानी आप बता रही थी टंकी से आता है, वो पानी गंदा आ रहा है। गंदा पानी आता है जी। कभी कभी टंकी का पानी गंदा है तो पीने का पानी कहाँ से ला रहे हैं? बोतल लेते हैं हम, 20 रुपए का जो है ना बोतल आती है, बोतल मंगाते हैं सर। तो रोज आपका बोतल से गुजारा होता है पीने का पानी का? जी सर, खाना तो इसी से बनाना होता है, पर जो है ना पीने के वास्ते मंगाते हैं। खाना आप लोग टंकी के पानी से बना रहे हैं? हाँ जी, पानी से
टंकी के पानी से ही खाना बनाते हैं। टंकी का पानी मतलब वो मिट्टी वाला पानी है, वो पानी खाने में इस्तेमाल किसी दिन तो ऐसा आता है, ऐसा लगता है जैसे नाली का पानी है, इस तरीके से आता है पानी, उसमें स्मेल भी दुनिया भर की आती है। क्या ऐसा नाले जैसा पानी आता है कई बार? हाँ जी। कभी किसी से शिकायत की इस बारे में? नहीं, कभी भी नहीं। कोई आता ही नहीं है तो किससे करे? यहाँ पे इलेक्शन के समय कोई आए थे नेता लोग वोट मांगने के लिए? कोई नहीं है। वोट मांगने तो आए थे, पर ऐसे नाली देखने के लिए इनके लिए नहीं आए, वोट के लिए आए थे। हमको वोट दे दो बस, इसलिए आए थे। वोट देने के लिए आए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। कुछ नहीं होता है, कहने का होता है सर, सिर्फ हाँ ये काम हो जाएगा, काम कुछ भी नहीं होता है। जो होना चाहिए सरकार के द्वारा हमें मिलना चाहिए सुविधा, वो नहीं मिलना है। इस एरिया में कितने आपको लग रहा है लोग होंगे? यहाँ पे जो है ना 5000 से ज्यादा हैं। 5000 से ज्यादा लोग और दिक्कत सबकी समान है कि पानी गंदा आ रहा है, पानी कम आ रहा है। जी, सबका ही समस्या है ये। आप बता रहे थे आपके मोटर लग रही है, लेकिन ये मोटर की भी कुछ दिक्कत बताइए, क्या दिक्कत है वो? ये दिक्कत ये है कि सब लोग चालू कर लेते हैं, हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है। मतलब एक समय में एक ही बंदा मोटर चलाएगा तभी पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा? नहीं तो नहीं मिलेगा हमें। फिर बैठे रहेंगे, लड़ाई करो तो क्या फायदा लड़ाई करने से भी। हमारे इधर एक टूटी लगी है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। चाहे से पानी आज 6 बजे 7 बजे आता है तो पानी चल जाता, पर एक बूंद नहीं आता पानी। क्या बोल रही है? पानी भले मत मिला, लड़ाई करने का तैयार है भैया। लड़ाई कर लेते हैं? हाँ, लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई के लिए तो पूरी फौज बोलेगी ना। आज पानी की लड़ाई नहीं हुई, आज पानी के चक्कर में सामने वाले से बहुत लड़ाई हुई थी। क्यों, क्या हुआ? पानी के चक्कर में पानी नहीं मिला हमको। तो आप लोगों को पानी क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला? नहीं मिला है, क्या नाम है, दूसरी टूटी पे पानी भरते हैं तो वो लड़ाई कर लेते हैं कि हमारी टूटी पे पानी मत भरो। तो फिर कहाँ जाए हम पानी भरने के लिए, बताओ आप। बच्चा वाले घर तो पानी। तो देखिए ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि पानी को लेके लड़ाइयाँ भी होती हैं, गंदे पानी की भी दिक्कत है। एक जना मोटर चला ले या लोग साथ में मोटर चला ले तो किसी के नल में पानी नहीं आता, और दिन में पानी सिर्फ 2 बार मिल रहा है, सुबह 7 से 8 और रात को 7 से 8। एक बंद कर ले तो दूसरी चालू कर ले, दूसरी चालू करा तो वो तीसरी चालू कर ले। कोई भले प्यासे मर जाओ ना चाहिए, कोई इतनी कि को चाहिए पानी तो सभी को मोटर चलती है, तब पानी मिलता, नहीं तो मिलना ही नहीं होता है पानी। रोटी में इतना प्रेशर आएगा तो बीच में इतना गंदा पानी आ रहा था, आपको मैं क्या बताऊं कि पीने का मन नहीं कर रहा था, बिस्लेरी पी रहा था मैं बाहर से, इतना गंदा पानी आ रहा था बड़े भाई। चलिए तब गंदा आ रहा था, अब अच्छा आ रहा, अब भी खराब आ रहा है? अब भी ऐसा आ रहा है कि पूछो मत, आप पी के देखना कि एक दिन रखना और दूसरे दिन उस पानी की शक्ल देखना आप। पानी मतलब इतना गंदा है? बहुत गंदा पानी है, ये समझ लो। तो पीने का पानी बाहर से खरीद के ला रहे हो? मैं तो बाहर से पी रहा हूँ। कभी किसी से शिकायत की है? किसी से शिकायत किसी से नहीं की मैंने। क्यों नहीं की? कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं है, ही नहीं कोई। गंदा पी रहे, आ रहा है पी रहे। ये देखो आप, ये एक बार दिखाइए, ये देखिए दिखा रहे हैं हमारे को कि पानी में किस तरीके से गंदगी जम जाती है। ये देखिए ये मिट्टी दिखा रहे हैं जमी हुई यहाँ पे, ये पानी के अंदर है। अब आप सोचिए ये पानी जो पी रहा होगा उसको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कितनी बीमारियां उसे हो सकती हैं। आपका नाम क्या है? आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम मसूदा। आप मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी कि पानी आता जरूर है लेकिन गंदा आता है। गंदा नहीं पता है, कभी ऐसा बदबू पानी तो पी निकला है कि नहीं है। और जैसे राठी पैसा इस्तेमाल कर लो वही पानी कहाँ जाए, इंसान बर्मा है नहीं, कुछ भी नहीं है। बाकी पानी जो है इंसान वो गाड़ी आता टैंकर बहुत ज़्यादा लेके आता, और जिसकी बस जैसा हमारा जैसा बच के है नहीं तो खरीद के हमें पीना पड़ता। गंदा पानी आता है, बदबू पानी जल्दी चला जाता, 8-9 बजते पानी चला जाता। अरे अभी तो ख्याल फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा, आगे अगली महीना देख लो ना बिल्कुल पानी नहीं आएगा, बिल्कुल पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। मतलब आप कह रही जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आपकी दिक्कत और बढ़ जाएगी? हाँ, पानी नहीं आता बिल्कुल एकदम। हमसे क्या पूरा गली से पूछ लो, पानी बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाता है। इंसान का नहाना धोना तो बिल्कुल, खाना पीना तो वो तो चलो खरीद कर इंसान पी लेता, बाकी जो है परेशानी इंसान कम से कम यही खाता तो कपड़ा नहाना धोना सब परेशान हो जाता। कहाँ से इतना पानी लाएगा, बर्मा तो है ही नहीं, पानी की दिक्कत हो जाता है। जितना गर्मी बढ़ेगा उतनी पानी की दिक्कत होता है। आप अभी मुझे पहले बता रही थी कि रात जगना पड़ता है पानी पे, वो क्या कारण है? हाँ, रात भर मोटर चलाते रहो बिल तो चढ़ते जाएगा, एक बूंद पानी नहीं आता। रात भर परेशानी, हम नहीं, पूरा गली वाले से पूछो, गली वाले भी रात भर जागता नींद हराम करके पानी नहीं आता। ये गर्मी मतलब में पानी मिल रहा है गंदा और पानी के लिए पूरी रात जगना भी पड़ रहा है। पानी साफ नहीं था, कभी कदर अगर आ गया तो साफ है, नहीं तो नहीं पीने का लगेगी, ऐसे होता है। भला के तो पानी तुम बोतल में भर के रखोगी, पीला जैसा नजर आएगा पानी तुम।
बिल्कुल गंदा। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में तो फैमिली ज्यादा है। फैमिली ज्यादा है? ज्यादा है। तो जितना पानी आता है उसमें गुजारा हो जाता है या करना पड़ता है? नहीं, ऐसा है, पानी तो है, खरीद करके पी लेता। और अभी ख्याल जो आ रहा है तो चलो वो तो इस्तेमाल कर ही लेता फिर भी उसी में से। और बाद में जो ये बेचारे लोग ने सिविल सेल लगा के रखा है गली में, इनसे ही पानी लेके हमें इस्तेमाल करना पड़ता गर्मी में। कुछ वो सामने तो है, पानी इनसे मांग के जिसका सिविल सेल लगा हुआ है उनसे पानी लाइन लग जाता, गली वाले पूरा गली वाले लाइन लगा के। बताइए अपना नाम, बताइए क्या नाम है आपका? बताइए क्या कह रहे थे आप? पूरी गली में जो है मॉल का पानी पीते हैं, बोतल वाला वो मंगाते हैं डेली, 15 रुपए की एक बोतल, 20 रुपए की एक बोतल वो लेकर। मतलब यहाँ के पानी पे तो भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं, वो भी आता है तो गंदा आता है। कभी शिकायत हुई इस बारे में कि गंदा पानी आ रहा है? किसी को बताया हो आप लोगों ने? बहुत बताया, सैंपल दिए भर भर के। तो क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ तो बोलता होगा अधिकारी कुछ कि क्यों गंदा आ रहा है? कहते सही आ जाएगा, फिर आता ही नहीं है। अच्छा, जैसे सरकार बदल गई, पहले केजरीवाल की थी और अब ये बीजेपी की आ गई, तो काम किसका बेहतर है पानी के मामले में? उम्मीद किससे ज्यादा है आपको? पानी तो पहले आ रहा था लेकिन वो गंदा ही आ रहा था, अब भी वही चक्कर है। अभी तो किसी को उम्मीद ही है नहीं कि जो सही काम हो जाए। अब उनके जो काम थे वही थे, बिजली के उसके कम आ रहा था, बिल कम आ रहा था। अभी यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि पानी कितना ज्यादा गंदा है। एक महिला है, वो हमारे को बकायदा बोतल में पानी लेकर आई है, दिखा रही हैं। जरा मुझे बोतल यहाँ पे दीजिए। ये देखिए, ये पीला पानी आप देख रहे हैं, ये जल बोर्ड की जो टंकी है वहां से ये पानी इन लोगों को मिला है। ये इतना गंदा पानी है, पीला। और यहाँ भी लोग मुझसे कह रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी है, ये जो हल्का पीला पानी है ये अच्छी क्वालिटी है। यानी कि और दिनों में पानी इससे भी ज्यादा खराब आता है। कहने की जरूरत नहीं है कि बीमारियों को आमंत्रण यूं ही नहीं दिया जा रहा है। लोगों की दिक्कत बड़ी है, सोचने वाली बात है सरकार एक्शन कब लेगी। हम सोच रहे थे कि अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट का अंत कैसे करें, लेकिन फिर हमारे को पीछे ये एक उम्मीद दिखाई दी। ये एक जो पानी की बोतलें आप यहाँ पे देख रहे, कंटेनर जिस समय यहाँ पे रखे हैं, ये कई बस्ती वालों की एक उम्मीद है। रोज इसी पानी से इनकी प्यास बुझती है। यहाँ पे जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी पतली गलियां हैं, वहां पर इसी पानी के जरिए लोगों की प्यास बुझ रही है, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन ये मजबूरी आई क्यों? इसलिए आई क्योंकि गंदा पानी यहाँ लोगों को दिया जा रहा है। बात चाहे टंकी की हो या जल बोर्ड के टैंकर की, पानी की क्वालिटी को लेकर काफी सवाल है। लोग उससे परेशान हैं। सरकार के अपने दावे हैं, अधिकारियों के अपने बहाने हैं, लेकिन लोग यहाँ परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुष्पा मौर्य के साथ सुधांशु माहेश्वरी, न्यूज़ सीमापुरी, जनसत्ता।